आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है कानून की सेविका का, कांस्टेबल रूपा तोमर की, जो एक समाज की रक्षक है। और उसके जीवन में पहले तो एक शख्स से दोस्ती होती है, फिर उससे प्रेम होता है, फिर खौफनाक उसके साथ जो घटना घटती है, यह जानकर आप भी चौंक जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। ये जो कहानी आई है, ये उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से ये कहानी आई है। ये लेडीज कांस्टेबल रूपा तोमर की ये वो खौफनाक कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें, सपोर्ट करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज कांस्टेबल रूपा तोमर की दोस्ती और प्रेम की वो खौफनाक कहानी जो एक राज बना हुआ है। इस खौफनाक कहानी के चलते पूरा देश हैरान और परेशान है। यह हैरान और परेशान करने वाली जो ये घटना है, ये अभी तक राज का राज बना हुआ है। इस सारे मामले को आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर रूपा तोमर के साथ ऐसा क्या होता है। ना ही वीडियो को स्किप करें और ना ही वीडियो को मिस करें। एक कहानी जो आई है या उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आई है। 10 अप्रैल को बुलंदशहर के शहर कोतवाली पुलिस को टेलीफोन से सूचना मिलती है कि महिला सिपाही रूपा तोमर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। रूपा कोतवाली में ही तैनात थी और शहर के कृष्णानगर मोहल्ले में वह सुनील सिंह के यहाँ किराए के मकान पर रहती थी। सूचना पाकर थाना प्रभारी जितेंद्र कालरा पुलिस टीम के साथ वह मौके पर पहुंच जाते हैं और रूपा का शव दुपट्टे के सहारे छत के कुंडे से लटका हुआ था। जिसे छोटे से कमरे में रूपा रहती थी, उस कमरे का सामान बड़े ही सलीके से रखा हुआ था। पुलिस ने इस घटनास्थल की जांच की तो वहां 2-3 लाइन का एक सुसाइड नोट लिखा हुआ था। उसमें बड़े ही संतुलित शब्दों में लिखा हुआ था कि मैं अपनी मर्जी से जान दे रही हूँ, अपनी मौत की मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, इस मामले में किसी से पूछताछ न की जाए। थाना प्रभारी ने इस मामले की सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। सूचना पाकर एसपी सिटी अजय कुमार साहनी और डिप्टी एसपी सिटी राकेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए। कुंडे पर लटके शव को और मौके पर मिले सुसाइड नोट से प्रथम दृष्टया यह मामला जो लग रहा था वह आत्महत्या का ही लग रहा था। मोबाइल में कुछ मिस कॉल भी आए थे, फ़ोन भी आया था। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उसने रात में ही किसी वक्त अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया होगा। पुलिस ने रूपा का रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि वह मूल रूप से जिला बागपत के गांव हिलवाड़ी निवासी मांगेराम तोमर की बेटी थी। पुलिस ने उसके घर वालों को सूचना दी। सूचना भिजवाने के बाद रूपा ने 24 घंटे के लिए छुट्टी ले लिया था। घटना के समय वह छुट्टी पर थी। यह सवाल था कि आत्महत्या करने के लिए क्या उसने सोच समझकर अवकाश लिया था क्या। 23 वर्षीय रूपा के अचानक इस तरह आत्महत्या करने से उसके जो साथी जो थी, पुलिसकर्मी जो थी, वह सारी जो उसके साथी थी वह हैरान थी, क्योंकि उनके साथियों का कहना था कि वह एक हंसमुख स्वभाव की युवती थी। उसने ऐसा कुछ कभी जाहिर नहीं किया, कुछ बताया भी नहीं और ऐसा लगता भी नहीं था
कि वह परेशान है, उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, इस बात की उसने किसी को भी संकेत भी नहीं दिया था। ये सारी बातें रूपा की सहेलियों के द्वारा यह बताया जाता है। रूपा ने अपने साथियों को बताया था कि 1 महीने बाद उसका विवाह होने वाला है। ऐसे में उसने अचानक ऐसा क्यों और कैसे कदम उठा लिया, यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे में यही सोचा गया कि उसने किन्हीं निजी कारणों से आत्महत्या की होगी। तो रूपा ने चूंकि किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया था, इसीलिए ने विशेष जांच का कोई औचित्य नहीं था। फिर भी एहतियात के लिए तौर पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम एक्सपर्ट की टीम को घटनास्थल पर बुलवा लिया था। इस टीम द्वारा मुआयना करके जरूरी नमूने को एकत्र किए गए। प्राथमिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने रूपा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। भेजने के बाद उसके परिजनों को थाने पर बुलवा लिया जाता है। आने के बाद थाने पर शाम तक उसके पिता मांगेराम, चाचा संजीव तोमर व भाई सुनील तोमर बुलंदशहर पहुंच जाते हैं और उनसे पुलिस के द्वारा पूछताछ शुरू कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि 1 ही महीना पहले ही रूपा की सगाई हुई थी और 16 जून को उसका विवाह होना था। वे लोग विवाह की तैयारियों में जुटे थे। अपने विवाह के लिए वह खुद भी खरीदारी करने वाली थी, ऐसा परिवार के द्वारा बताया जाता है। रूपा के घर वाले ऐसी कोई वजह नहीं बताते हैं जिसके चलते रूपा हताशा के पायदान पर पहुंच गई हो। उसके साथी पुलिसकर्मियों का भी कहना था कि रूपा अपने विवाह को लेकर काफ़ी खुश थी। उसे किसी भी बात की थी, ना किसी बात की कोई शिकायत थी। वह अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थी। रूपा की जो थाने में जो राइटिंग जो मौजूद थी, इसीलिए पुलिस वालों ने उससे पुष्टि की। सुसाइड नोट की जब राइटिंग का मिलान रूपा की राइटिंग से करके देखा गया तो उसकी जो राइटिंग थी वह पूरी तरीके से मेल खा रही थी। इससे स्पष्ट हो गया कि सुसाइड जो नोट है वो उसी का, रूपा का ही लिखा हुआ है। उधर डॉक्टरों की जो टीम थी, रूपा की लाश का जब पोस्टमार्टम जब किया तो पोस्टमार्टम के बाद जो रूपा का जो शव उसके घर वालों के हवाले कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। रूपा ने खुद ही आत्महत्या की थी, ना उसे किसी ने उकसाया था और ना ही इसके लिए उसने किसी को जिम्मेदार ठहराया था। इसीलिए पुलिस ने इस जांच को बंद कर देती है। अगले दिन पुलिस को जब रूपा की पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट जब मिलती है तो पुलिस जो महकमा होता है वह चौंक जाता है। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि रूपा की मौत गला दबाकर सांस रुकने के चलते हुई थी। यानी यह साफ हो चुका था रिपोर्ट के आधार पर कि उसकी हत्या की गई थी। रिपोर्ट में हत्या का समय 8 से 10 बजे के आसपास में दर्शाया गया था, बताया गया था। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि रूपा की आत्महत्या नहीं बल्कि रूपा की हत्या कर दी गई थी। उसके जो शव थे वह दुपट्टे से लटकाया गया था ताकि मामला जो आत्महत्या का लगे, और इसी के साथ ही साथ उसका सुसाइड नोट भी उसी के राइटिंग में लिख दिया गया था। ताजुब की बात यह थी कि मौके पर जोर जबरदस्ती के कोई चिन्ह भी नहीं थे जिससे यह अंदाजा लगाया जाए या माना जाए कि किसी ने उससे दबाव में ऐसा करवाया हो। हकीकत जानने के बाद एसएसपी उमेश कुमार चौंक जाते हैं इस मामले को जानने के बाद। चूंकि उनके ही विभाग का यह मामला था, वह महिला सिपाही की हत्या का था, इसीलिए उन्होंने जांच में थाना पुलिस के साथ साथ अपराध शाखा की टीम को भी शामिल कर लिया था। पुलिस यह मानकर चल रही थी कि हत्यारा बहुत ही शातिर और बहुत ही चालाक है, लेकिन कहते हैं कि पुलिस अगर चाह जाए तो कोई भी उसके शिकंजे से, कानून से नहीं बच सकता है, और ऐसा ही कुछ होता है। या
हत्यारा जो था वह बहुत ही चालाक था। वह आया और हत्या को आत्महत्या का रूप देकर बड़े आसानी से फरार हो जाता है। सुसाइड नोट की लाइन इस बारे में किसी से पूछताछ ना की जाए, उसने जानबूझकर या लिखवाई होगी ताकि पुलिस किसी और से पूछताछ ना कर सके और इसे आत्महत्या मानकर जांच पड़ताल को बंद कर दे। यह बात साफ हो चुकी थी। ऐसा सारी बातों को पुलिस द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा था, लेकिन हत्यारा रूपा का ही कोई ऐसा जानकर था जिसे अपने कमरे पर आने से वह इनकार नहीं कर सकती थी। दूसरे उसे कोई डरा तो नहीं सकते थे वह, क्योंकि वह अगर कोई अजनबी आदमी अगर उसके कमरे पर आता तो रूपा चिल्लाती भी और अगल बगल शोर भी मचाती ताकि अगल बगल के लोग जुड़ जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा किसी भी बात का कोई सवाल या महत्वपूर्ण नहीं था। ऐसा कौन आदमी रहा होगा जो रूपा की मर्जी से उसके पास पहुंचा और उसकी हत्या करके चला गया। ये सारी बातों को पुलिस के द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा था। पुलिस ने रूपा के घर वालों को एक बार फिर बुलवाया। उनसे विस्तृत तरीके से पूछताछ की गई कि ऐसे में किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सके जिस पर वह संदेह किया जा सके या किसी बातों पूरी तरीके से खुलासा हो सके, किसी पर भी संदेह किया जा सके। उनकी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि रूपा के साथ ऐसा कैसे और क्यों हुआ। उसके घर वाले भी बहुत काफ़ी परेशान थे। उन्होंने बताया कि रूपा का रिश्ता मेरठ के कस्बा जानी में रहने वाले राहुल के साथ हुआ था। राहुल एक CISF में सिपाही था। फिलहाल उसकी तैनाती बिहार की राजधानी पटना में थी। राहुल और रूपा के साथ साथ दोनों परिवार भी इस रिश्ते से बेहद खुश थे। रूपा का जो मोबाइल हत्या का राज खोल सकता था, पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स हासिल करके उसकी छानबीन की तो पता चला कि एक नंबर पर उसकी सबसे ज़्यादा बातें होती थी। उस नंबर के बारे में उसके घर वालों से पूछा गया तो पता चला कि वह नंबर राहुल का ही था। हत्या वाले दिन उससे पहले रूपा की राहुल से बराबर बात हो रही थी, जबकि 1 तारीख की दोपहर के बाद दोनों के बीच किसी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ था। पुलिस ने राहुल का नंबर मिलाया, लेकिन राहुल का नंबर जो था वह स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस के शक की सुई राहुल पर जाकर ठहर गई थी। पुलिस पूरे तरीके से इस बात को जान लिया था और अपना अनुमान और शक लगा लिया था कि राहुल संदेह के घेरे में आ चुका था कि अगर किसी से रूपा मिलती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी, वो केवल सबसे ज़्यादा बातें फ़ोन पे राहुल से ही करती थी। वह पुलिस के द्वारा राहुल संकेत के घेरे में आ चुका था। अभी तक रूपा के कत्ल के हत्यारे का पता नहीं चल चुका है। अभी तक रूपा का कत्ल का राज ही राज बना है। अभी तक पुलिस जांच में लगी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रूपा के साथ कब और कैसे क्यों हुआ, रूपा का हत्यारा कौन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हम आपके लिए सेकंड पार्ट बनाएंगे इस अगली वीडियो। और इस कहानी को सुनाकर हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है, ताकि आप सावधान रहें। इस क्राइम की दुनिया में कब और कैसे और कहां पर किसके साथ कौन सी घटना घट जाए या कोई नहीं जानता है। और देखते रहिए इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और लाइक और शेयर करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर ऐसे ही सच्ची घटना और एक नई स्टोरी के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।